मैं ऐश्वर्या शिंदे महासागर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र विदर्भ प्रांत के ऑफिस है और जन जागृति लोक कल्याण ग्राहक संरक्षण मुंबई के महाराष्ट्र एडवाइजर श्री कमल नारायण नामपल्लीवार जी। नमस्कार सर। हम जैसे देख रहे हैं कि जैसे कि आजकल राजनीति में बहुत से उतार चढ़ाव हमें नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। ऐसे में जनता का सारा ध्यान किसने किसको क्या कहा इसी बात पर ज्यादा रहता है और इन सब बातों में हमारी सरकार से क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए या जनप्रतिनिधि कैसे होने चाहिए, उन्होंने किन बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इन महत्वपूर्ण बातों को हम भूल जाते हैं। देश का हर नागरिक ग्राहक भी है और ग्राहक के कुछ हक होते हैं जो खुद ग्राहक को ही नहीं पता होते और आजकल तो हम देख रहे हैं कि ग्राहकों को फंसाने के काम भी बहुत हो रहे हैं। आज हम इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे हमारे आज के मेहमान कमल नारायण नामपल्लीवार जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पहले तो हमें बताइए कि ग्राहकों के अधिकार क्या है। मैडम, ग्राहकों के लिए अगर सबने बड़ा कार्य किया है तो हमारे माननीय बिंदु माधव जोशी साहब जब नहीं रहे, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के रहते में 1986 में ये यानी ये घटना बनोली है, ये घटना ग्राहकों के लिए जितने अच्छे से अच्छी सुविधाएं तो ग्राहक मंच है, ग्राहक आयोग है और ऐसी अनेक बातें जो ग्राहकों के लिए मतलब छोटी सी छोटी 1 रुपए की चीज और करोड़ों की चीज अगर वो लेता है, अगर वो गलत निकलती है तो ग्राहक का हक है कि उसके बदले में एक तो नया ले या उसके पैसे उसको वापस मिले। इसी प्रकार से ग्राहकों के अनेक बहुत कोई भी अगर पैसा दे रहे तो शुद्धता मिलनी चाहिए, 100% माल अच्छा नहीं जी। लेकिन हम जैसे देखते हैं कि लोगों को ना जो चीजें मिलती है, ग्राहक बन के अगर कोई जाता है किसी व्यापारी के पास तो चीजों में मिलावट भी होती है लेकिन पैसे बराबर लिए जाते हैं उसी कीमत के हिसाब। दौर तो ऐसा चल रहा है कि हर दुकानदार ग्राहकों से ज्यादा पैसे लेने की सोच रखता है। तो ये नहीं देखता है कि भाई आज जैसे कि आप मामूली दूध है, दूध में भी मतलब मिलावट वाला दूध होता है, पानी मिला वाला दूध होता है, ठंडा करने के चार्जेस अलग लिए जाते हैं। एक मामूली अगर सुबह दिन निकला, अगर कोई बच्चों को दूध देना है तो मिलावट वाला दूध हमको देना पड़ता है। तो ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं तो शासन के या केंद्र के, इन लोग का काम है कि हम लोगों को, ग्राहकों को कम से कम जो जनता को वोट करती है और इतनी बड़े प्रतिनिधि के रूप में वहां भेजती है तो उन लोगों को अच्छे से अच्छी मतलब माल जो सामग्री है वो मिलनी चाहिए, चाहे वो दूध हो, चाहे दही हो, चाहे पनीर हो या खाद्य सामग्री कोई भी हो, तो सब चीजें उन लोगों को मिलनी चाहिए जी। लेकिन जैसे अगर मिलावट हो रही है चीजों में और पैसे उनसे उतने ही लिए जा रहे हैं जितने उनको मतलब रियल अगर माल देते हैं उतने लेते हैं, तो अगर ये सिचुएशन आती है ग्राहक के पास तो ग्राहक ने क्या करना चाहिए? ग्राहकों को कंप्लेंट करने के लिए यही बिंदु माधव जोशी साहब ने, जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के संस्थापक अध्यक्ष रहे, जिन्होंने घटना लिखी 1986 में, उसके मुताबिक उस ग्राहक मंच का एक मंच दिया हुआ है, वहां कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके लिए एक संरक्षण विभाग खुला हुआ है, ग्राहक संरक्षण विभाग में वहां पे इंस्पेक्टर बैठे रहते हैं, वहां पे अधिकारी होते हैं, वहां पे कमिश्नर होता है। इतने लोग हैं जिनको आप लिखित में, चाहे वो मेडिसिन की कंप्लेंट हो, चाहे खाद्य सामग्री की कंप्लेंट हो, चाहे वो दूध और पनीर की कंप्लेंट हो या उसकी जो भी खान पान की चीज है उसकी कंप्लेंट करने के लिए और शिकायत करने के लिए वहां पे सभी ग्राहक संरक्षण विभाग खुले हुए हैं। परंतु ग्राहक क्या 1-2 रुपए के बोलना, क्या एक छोटी सी खराब चीज के लिए 50 रुपए का तो दूध था और ऐसा वो सब सोचते हैं और उसका ही फायदा फिर वो व्यापारी उठाते हैं। जी, आपने ये बात तो सही कही कि ग्राहक यही सोचता है, हम भी यही सोचते हैं अगर हम ग्राहक बन के जाते हैं कि 2 रुपए के लिए क्या ही बोलना, लेकिन उसका फर्क हमको नहीं पड़ता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं उन्हें 2 रुपए भी बहुत ज्यादा होते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने मतलब ग्राहक लोगों ने ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे संरक्षण के लिए भी एक समिति है जो काम करती है और अगर आपको कहीं पर दिखता है कि अन्याय हो रहा है तो आपने आवाज उठानी चाहिए, आपका हक है। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि ग्राहक बैंक में भी एक ग्राहक ही होता है, लेकिन हम जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे अपराध बैंकों में भी होते हैं या फिर उनको फंसाया जाता है, तो ग्राहक क्या बैंक में सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है।
आज बैंक से जो पहले से जो सुविधाएं मिलती थी, पहले जो एकदम 5 मिनट के अंदर आपका चेक कैश हो जाता था, आपके पैसों की जो रखवाली होती थी बिना मूल्य के, बगैर चार्जेस के आपकी रखवाली होती थी। तो आपको हर चीज के इतने ट्रांजेक्शन हो गए तो इतना पैसा लगेगा, आपने पैसे ज्यादा निकाले तो उसके ट्रांजेक्शन लगेगा, आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया तो उसके इतने पैसे लगेंगे। पहले नॉमिनल चार्जेस के ऊपर ये सब सुविधाएं जनता को दी जाती थी, ग्राहक को दी जाती थी। आज देखिए ना, दिल्ली में भी 4 रोज पहले, दिल्ली में 4 रोज पहले मतलब एक व्यक्ति ने फोन किया और फोन करके उसको हेलो भी नहीं बोला, और इधर से ये कस्टमर जो दूरध्वनि से जो बात कर रहा है वो कस्टमर हेलो 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 बोले जा रहा, उतनी ही देर में 1 से 1.5 मिनट में उसके 50 लाख रुपए निकाल दिए। 50 लाख रुपए निकाल लेना अरे क्या है कि बैंक जॉबदार नहीं है, बैंक जॉबदार होना ही चाहिए। रिजर्व बैंक के जो भी नियम होंगे उसके मुताबिक या सरकार के जो नियम होंगे उसके मुताबिक अगर हमने अपना पैसा सुरक्षित रखा है तो उसकी जवाबदारी बैंक में लेनी ही चाहिए। जी। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि ऐसे अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, तो जनप्रतिनिधियों का भी उतना ही एक दायित्व होता है कि इन सारी चीजों को कैसे खत्म किया जाए या फिर कम किया जाए, उसमें ध्यान दे। तो ग्राहकों के लिए जनप्रतिनिधियों के क्या दायित्व होते हैं? देखिए मैडम, हमारे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत विदर्भ प्रदेश, यहाँ पे भी काफी संस्थाएं हैं जो बिंदु माधव जोशी के ही ग्रुप में थे। उसके बाद ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र, उसमें मैं स्वयं अखिल भारतीय में भी रहा हूँ और ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र में भी रहा हूँ। उसका कार्यालय हेड करके मैं यहाँ पे था, बर्डी में ऑफिस था। उसके बाद हमारे लोक कल्याण संरक्षण संस्था जो है, लोक कल्याण ग्राहक संरक्षण संस्था, जिसमें हमारे दिनकर मधुकर राव आमकर ये अभी मुंबई का काम देख रहे हैं, तो इनकी साथ भी मैं काम किया हूं। और काफी लोग हैं नागपुर में जो ग्राहकों के हित में काम करते रहते हैं, और जो भी समस्याएं हैं मैं ग्राहक कल्याण परिषद का जो हमारे एक मेंबर होते हैं कलेक्टर बॉडी में, उसमें भी मैं मेंबर रहा हूँ। और वहां पे हमने अपने अधिकारियों को बताया कि किस प्रकार से फसौनी होती है, और मतलब जो घटना लिखी है उसके मुताबिक हम कुछ करना चाहिए, अधिकारियों ने कुछ करना चाहिए। और भी दुकानदार कहीं ना कहीं समझौता करके छूट जाते हैं, ये गलत, ग्राहकों के साथ धोखा है। और ये ग्राहकों के साथ धोखा तभी हो सकता है जब इस प्रकार के आपके जो अधिकारी है जो समझौता कर लेते हैं। समझौता तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर वो दुकानदार ने गलती की है, गलत माल दिया है, मिलावट वाला माल दिया है, तो उस व्यक्ति का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, जिससे कि दूसरी बार दुकान ना खोले। 5-10 अगर इस प्रकार की दुकान अगर बंद हो तो बाकी के लोग भी समझ जाएंगे और हम लोग मतलब ग्राहकों को उसकी सुविधा दे पाएंगे। जी, लेकिन ये कैसे किस तरह से फंसाया जाता है? उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है व्यापारियों की? जैसे पैसे तो पूरे लेते हैं लेकिन माल में मिलावट होती है या फिर कम देते हैं वजन से। देखिए मैडम जी, इसमें ना ग्राहकों को, जैसी आज की स्थिति ऐसी चल रही है, काफी साल से देख रहा हूं मैं, 100 ग्राम मांगने पर आपको 90 ग्राम मिलेगा, 95 ग्राम मिलेगा, 92 ग्राम मिलेगा कई दुकानों में, उसमें सील नहीं होता। इसी प्रकार से 1 किलो मांगने पे आज में 900 मिलीग्राम देने लग गए। क्यों नहीं? जब पूरा पैसा ले रहे हो तो आप कम माल क्यों देते हो? तो हम तो समझ के बाहर है कि इसके लिए इंस्पेक्टर है, डिपार्टमेंट है, इंस्पेक्टर लोगों को एक अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, यानी हर एक को 80-90 हजार से कम तो पेमेंट नहीं होगा। इनका काम है कि दुकानों में क्या चल रहा है, तो माल में बराबर वो उसके एड्रेस के साथ वो उद्योग का मतलब जो जहां से माल निकला है वो उसका एड्रेस है या नहीं है, उसका नंबर है या नहीं है। ऐसे अनेक है कि दुकानों में अगर चेक करें, हम तो करते हैं, और कई बार शिकायत भी की, तो ठीक है उन्होंने बोला कि हम देखेंगे। देखने के बावजूद भी कितनी बार लिखे, कितनी बार बोले, फिर भी हम अपना काम करते रहते हैं। और ना भी हो, उसने उसको पनिशमेंट दिया या नहीं दिया वो नहीं देखते, हम अपना बताते रहते हैं। और इसी प्रकार से हमारा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र और अपने हमने जो आपको बताया लोक कल्याण ग्राहक संरक्षण संस्था मधुकर दिनकर आमकर, इनके साथ तो इसी प्रकार के हम लोग सभी कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि दूध, दही, पनीर ये सब अच्छा मिले,
लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जी बराबर। हम चाहते हैं कि अच्छा माल मिले जी मतलब देश को। इतने हम बड़े बड़े प्रतिनिधियों को हम राज्य में और सेंट्रल में चुन के भेजते हैं, उनका काम है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को अच्छा माल मिले, इसका ध्यान देना चाहिए। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि सर हम देखते हैं कि ग्राहक, हर नागरिक एक ग्राहक है, ठीक है, और हर नागरिक अपने जनप्रतिनिधि को चुन के लाता है ताकि वो उनके लिए काम कर सके, है ना। सरकार देश चलाती है और हम जो ग्राहक है वो सरकार को चुनती है। मतलब घूम फिर के वो ऐसा हो गया कि ग्राहक जो नागरिक है वो सरकार को चला रहा है या सरकार देश को चला रही है, मतलब ग्राहक ही देश को चला रहा है, ऐसा हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को कुछ नियम लाना चाहिए इसके लिए अलग से, ताकि ग्राहकों को फंसाया ना जा सके? नियम कड़क होने चाहिए। कितना भी करो, व्यापारी अपने तरीके से 2 पैसे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों से निकालने की कोशिश में लगा रहता है जी। वो हमेशा चाहता है कि मेरा माल के ज्यादा से ज्यादा मुझे दाम मिले, दाम के ऊपर भी ज्यादा पैसा मिले, ऐसी उनकी हमेशा सोच लगी रहती है। और अगर उन्होंने गलती की, दाम के अनुसार उन्होंने अगर बराबर माल नहीं दिया तो सरकार ने कठोर होना चाहिए और उसका बिल्कुल गुमास्ता कैंसिल करे, दुकान को लॉक लगाए, सील कर दे। जी। जब तक उसको पनिशमेंट 1-2 साल के लिए पनिशमेंट नहीं करोगे, ये दुकानदार देख लीजिए आप, एक छोटी छोटी दुकानदार आज बड़े बड़े मॉल के मालिक बन गए, बड़ी बड़ी शोरूम के मालिक बन गए। कहां से आता है पैसा? आपको एक इसमें 10%, 12%, 15% मिलने के बावजूद भी आपकी कोशिश होती है कि हमको 50% क्यों ना मिले। हाँ, एमएसपी एमआरपी के बारे में भी कितने झगड़े होते रहते हैं। एमआरपी लिख देते हैं, अब जो माल 50 रुपए का उसका एमआरपी 110 रुपए लिख के आती है, उसमें भी वहां पे बार्गेनिंग होती है। बार्गेनिंग में उसको बताया जाता है कि भाई नहीं, मैं 70 से कम नहीं दे सकता, मेरा तो एमआरपी पे 110 का है। तो ये एमआरपी जो सील करके जो एमआरपी और एमएसपी लिख के भेजते हैं, यहाँ से व्यापारियों का, दुकानदारों का समझौता रहता है कि हमको भी हमको एमआरपी ज्यादा लिख के भेजो। अरे ले देकर ग्राहक फंस रहा है जी। तो उस पर ध्यान सरकार ने देनी चाहिए, राज्य ने देना चाहिए। राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री साहब आज जो शिंदे साहब हैं, वो उन्होंने ध्यान देना चाहिए। और उनके जो मंत्री है, जो कंज्यूमर का डिपार्टमेंट विभाग देख रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल देखना चाहिए कि भी मेरे ग्राहकों के साथ क्या धोखाधड़ी हुई, कहाँ धोखाधड़ी नहीं हो रही। कितनी भी नियम बना लीजिए, लेकिन उस नियम में ये कोशिश होती है कि अनाज उसको बराबर ना मिले, अच्छा अनाज बाजार में चले जाए और इनको खराब अनाज जनता को मिले। और 2 रुपए में आपको क्या देंगे? दुकानदार से जब बोले कि भाई सरकार तो हमको 32 रुपए किलो का माल खरीद के देती है, सरकार तो हमको 40 रुपए किलो का चावल खरीद के देती है, आप हमको क्यों नहीं देते? लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं होता है। वो घूम फिर कर माल भी बाजार में बिकता है और दुकानदार वही मजदूरी करता है कि 2 रुपए में और क्या मिलेगा। तो क्या 2 रुपए में खरीदी थी क्या सरकार ने? गलत खरीदी थी क्या? अच्छा माल खरीद कर अच्छे हमारे जो कोई भूखा ना सोए। इस देश में सरकार का इरादा इतना अच्छा है कि हमारे देश में कोई भूखा ना सोए, ये इरादा रखकर, ये सोच रखकर सरकार हमको देती है। परंतु ये बीच के जो भी लोग है, मैं उनको कोई बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन व्यवस्था बिगड़ी है, व्यवस्था सुधारनी चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त व्यवस्था सुधारनी चाहिए। और जो भी अगर दोषी है उसको कुछ समय के लिए हटा देना, सजा देनी चाहिए। बिल्कुल सजा भी और हटा देना चाहिए उसको, जिससे कि उसको लगे कि नहीं, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे था, आज मुझे हटा दिया गया। जी, जैसे आपने बोला कि व्यवस्था तो बिगड़ी है, लेकिन ग्राहकों के भी कुछ ये होती है, जिम्मेदारी होती है कि उनको कोई ना फंसाए। तो जाते जाते ग्राहकों के लिए क्या संदेश देंगे? ग्राहकों के लिए तो मैडम मैं ये बोलना चाहूंगा, ग्राहक जागरूक रहे। और आज सरकार भी जागो ग्राहक जागो के नाम पर भारत सरकार इतना बड़ा मुहिम चलाती है, अभियान चला रही है। और ये अभियान में अगर ग्राहक नहीं सुधरता है, अगर ग्राहक अगर अपनी खुद की जवाबदारी नहीं समझता है, ग्राहक ये जब पूरा पैसा देकर भी अच्छा माल लेना पसंद नहीं करता है, मिलावट वाला माल लेके अपने घर चला जाता है, तो इसमें तो बड़ी सोच की बात है कि क्या करें। हम चाहते हैं कि ग्राहक जागरूक हो, और ऐसे लोगों ने जिन्होंने विद्युत जोशी साहब ने और हमारे ग्रुप में श्यामकांत पात्रिकर जी भी थे, अपना ग्रुप लेकर, वो भी बड़ा अच्छा काम करते रहते हैं। तो ऐसे लोग, और हमारे जो दिनकर आमकर जी है, जो मुंबई महाराष्ट्र का काम देख रहे हैं, ऐसे लोग इन्होंने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने सदस्य बनाए। और सदस्य पूरे महाराष्ट्र में हर गली में
ग्रामीण में जी यहाँ पे ऐसे अपने सदस्य बनाकर उन लोगों को ऐसी मुहिम में जागरूक करने की मुहिम में लगाना चाहिए, जिससे कि सही में भारत सरकार की जागरूक की मुहिम अभियान तेज हो और लोगों को, जनता को उसका लाभ मिले और जनता ने भी जागरूक हो और उसका पूर्ण लाभ ले, ऐसी मैं इच्छा रखता हूँ। जी मैं फिलहाल अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र, हमारे लोक कल्याण के दिनकर रामकर जी को भी धन्यवाद देता हूँ, काफी मदद करते रहते हैं मुझे। और महाराष्ट्र शासन से भी मैं आग्रह करता हूँ कि कायदे मजबूत करे जी और इतने कठोर करे, दंड मिले और ग्राहकों को और जागरूक करे, ऐसे लोगों को तैयार करे। यही शुभकामनाएं के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। जी, आपने जैसे बोला कि व्यवस्था के साथ साथ ग्राहकों को भी जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है, ग्राहकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। महासागर की टीम की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, तब तक देखते रहिए महासागर। नमस्कार।